अच्छा, वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, नमक बर्बाद मत करना वरना यमराज मरने के बाद तुम्हारी आंखों की पलकों से नमक उठवाएंगे। हम बचपन में इसे बस डराने की बात समझते थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये डर किसके लिए बनाया गया था? ये डर वास्तव में उन लोगों के लिए बनाया गया था जो जिंदगी भर नमक बनाते रहते हैं और जिनकी आंख, हाथ और शरीर ने वाकई नमक ढोया है। आज भारत भाग्य विधाता के 12वें दिन कहानी है उन नमक बनाने वाले किसानों की जिनका शरीर नमक बनाते बनाते इतना सख्त हो जाता है कि चिता की आग में भी नहीं जलता। कहानी उस सच की है, नमक बनाने वाले किसान वास्तव में भारत के भाग्य विधाता हैं, क्योंकि बिना नमक के हर एक प्लेट फीकी है। नमक कितनी आराम से मिलने वाली चीज है। हम सुबह से शाम तक ना जाने कितनी चीजें खाते हैं और उन सब में एक इंग्रेडिएंट जरूर होता है और वो है नमक। बिना नमक के सब कुछ बेस्वाद सा लगता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि नमक आखिर कैसे बनता है? आखिर नमक बनाने वालों की देह इतनी ठोस क्यों हो जाती है और इसमें आग क्यों नहीं जलती? इधर काम कर 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 हमारा पैर बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा होके हम मर जावे ना तो जलता नहीं है, लकड़ी डाल के जलाते हैं और नहीं जले तो खड्डा करके नमक डाल के डांट देते हैं। जानते हैं आज इस वीडियो में। अगर इंडिया की बात करें तो आज तीसरा सबसे बड़ा नमक प्रोड्यूसर देश है। बता दें, इंडिया में सालाना 300 से 350 लाख टन नमक पैदा होता है और इसमें भी अकेले गुजरात में नमक का टर्नओवर करीब 5000 करोड़ का है। गुजरात के साथ ही राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी नमक बनता है और ये नमक बनाने वाले किसानों को नमक मजदूर कहा जाता है। आइए आज आपको नमक मजदूरों का असल हालात बताएं, जो आपको खाने के स्वाद तक लाते हैं। नमक मजदूरों का हाल जो इस देश में है वो पहली कहानी नहीं है और ना ही आखिरी कहानी है। कहा जाता है कि जब तक पानी है तब तक नमक है। इसे आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि खारे पानी से नमक बनता है और नमक खाकर आप पानी ना पिएं ऐसा हो नहीं सकता। आज आपको नमक मजदूर की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं कि जब तक वे जिंदा रहते हैं तब तक नमक के साथ जीते हैं और जब मर जाते हैं तो अगर उन्हें दफनाया जाता है तो नमक में ही लिपट कर दफन होना पड़ता है और कुछ नमक मजदूरों का पूरा शरीर चिता में नहीं जल पाता। उनके पैर इतने सख्त हो जाते हैं कि कई बार चिता में जलाने पर भी नहीं जलते। नंगे पैर सालों साल चलकर ये लोग नमक बनाते हैं। नमक जितना साफ और सुंदर दिखता है, इसके पीछे उतना ही काला सच है। बता दें कि भारत के गुजरात के कच्छ में नमक की खेती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ नमक बनाने वाले किसानों की जिंदगी सिर्फ नमक पर ही टिकी होती है। नमक की खेती के लिए नंबरों की बात करें तो खेतों में दूर दूर तक मेड़े काट करके सिर्फ खेत बनाई जाती है और उनमें समुद्र का पानी भरा जाता है। यहाँ इस खारे पानी को सूखने दिया जाता है। जैसे जैसे पानी सूखता जाता है यह खेत आसमान की तरह सफेद हो जाता है, जिसके बाद इनको सफेद हो चुके खान पारा या फावड़ा चलाती हुई औरतें और बच्चे दिखते हैं, जो कि साल के 8 या 9 महीने यही काम करते हैं और लगातार चलते हुए नमक बनाते रहते हैं। लेकिन नमक की खेती इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि जहां यह खेती होती है वहां बसावट नहीं होती और जहां लोगों की बसावट होती है वहां नमक की खेती संभव नहीं होती, क्योंकि वहां खारे पानी की वजह से जिंदगी मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि दूसरे गांव के लोग इन खेतों के आसपास आकर बसते हैं। जहां तक नमक का काम करना है, ये बड़े से बड़े मैदान में छोटी सी जिंदगी में 9 से 10 महीने रहते हैं और बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। दरअसल जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है, नमक की खेती करने वहां के ठेकेदारों के आसपास ये लोग चले आते हैं, जिसके बाद यहाँ से ये लोग सीट यानी दूसरों के बनाए हुए घर और जमीनों में सपरिवार रहकर नमक निकालकर मजदूरी करते हैं और इन्हें 1 टन नमक निकालने पर लगभग 50 रुपए मिलते हैं। यानी जितने में मैं और आप 1 से 1.5 किलो नमक खरीद कर लाते हैं, उतने में ये मजदूर लगभग 1000 किलो नमक तक निकालते हैं। बताते चले कि एक मजदूर परिवार एक सीजन में और बारिश के बेस पर कई हजार किलो तक नमक निकाल सकता है और इसी गांव के लिए अपनी जमीन पर नमक निकालने वालों को 200 से 250 रुपए प्रति टन मिलते हैं। अगर आपको पता हो तो 1930 में महात्मा गांधी ने इसी गुजरात में अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह किया था, जहां नमक बनाने पर अंग्रेजों की लगाई रोक और टैक्स के खिलाफ दांडी यात्रा या जिसे दांडी मार्च भी कहा था निकाली थी।
लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज सत्याग्रह वाली जगह से महज 100 किलोमीटर दूर कितने ही नमक मजदूर नमक बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहे जितना नमक ठेकेदार या फिर एक दिन में हजारों टन नमक पैदा करने वाली रिफाइनरी के मालिक कमा पा रहे हैं। यह दुखद है कि उनको उनके हक के लायक पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ बात मेहनत या रिसोर्सेज की नहीं है, बल्कि नमक बनाने वाला और नमक पैक करके बेचने वालों के बीच जो फासला है वही सब कुछ बयां करता है। इन दोनों वर्गों के घरों को देखने पर इनकी कमाई के फर्क साफ पता चलता है। इतना ही नहीं, लगभग 9 महीने तक नमक से होने वाली बाकी फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की भी अलग बात है। एक नमक बनाने वाले के शरीर में आपको काफी बदलाव नजर आएंगे। जहां इनकी उम्र महज 30 से 31 साल की है, लेकिन नमक में दिन रात काम करते करते इनके बाल, दाढ़ी, चेहरा सब कुछ सफेद दिखने लगते हैं, जैसे ये 45-46 साल वाली उम्र के इंसान हो। वे सफेद नमक में रहते रहते खुद भी वैसे ही सफेद होते जाते हैं। इतना ही नहीं, नमक परिवार के कई लोग बना रहे होते हैं, लेकिन सरकार उनकी गिनती 1 करती है। और नमक बनाना कोई आसान काम नहीं है। जले पर नमक छिड़कना सिर्फ कहावत ही नहीं है, असल में ये किसी चोट पर जब नमक लगती है तो हमारी जान निकाल देती है। वहीं जब ये किसान नमक बनाते हैं तो उनके पैर अपने आप जलते रहते हैं। बुखार हो, चोट हो, लेकिन खेत में जाकर काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जितने ज्यादा नमक उतने ज्यादा पैसे। और यही वजह है कि दिन के कई कई घंटों नमक में गुजारने के बाद इन मजदूरों के पैर बहुत सख्त हो जाते हैं। ये पैर कुछ मामलों में इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं कि मरने के बाद जब शरीर जलाया जाता है तब सब कुछ जल जाता है, बस पैर नहीं जलते। बेशक दिल दहला देने वाली बात है, लेकिन आज भी देश की अधिकतर जनता को इनके हालातों की खबर नहीं है। इन खेतों में काम करने वाले मजदूर बताते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा गांव हमारा पांव नहीं जलाता है, बल्कि नमक डालकर पांव को गड्ढे में डाल देता है या फिर अग्नि में 3 से 4 बार लगातार जलाने का प्रयास करता है। अब हाल ही में या तो नई नई मशीनों और जूतों के आने के बाद इन मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है, मगर दशकों से नमक का काम करने वाले मजदूरों के हालात और भी खराब हो गए हैं। आज सरकार इन खेतों में काम करने के लिए मजदूरों को सरकारी बूट और काला चश्मा दे रही है, क्योंकि दिन भर धूप में चमकते नमक को देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया सकती हैं। लेकिन यही मजदूरों का कहना है कि ये जूते 3 से 5 साल पहले दिए गए थे और अब टूट चुके हैं। इसके बाद इन्हें कोई भी जूते नहीं दिए जा रहे। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए, लेकिन आज की गुजरात सरकार इनके लिए आखिर क्या कर रही है? बता दें कि ज्यादातर शहरों में जहां चुनाव से जुड़ी कुछ ना कुछ चीजें हैं, रैलियां, बैनर सब देखे जाते हैं, वहीं इन किसानों के आसपास कोई भी बैनर या चुनाव प्रसार नहीं दिखता है। सरकार को लेकर जब मजदूरों से पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि जो भी गाड़ी लेकर आता है हम लोग चले जाते हैं और हम वोट दे आते हैं, लेकिन हम वोट उसी को डालना चाहते हैं जो हमारे लिए काम करे। लेकिन उनके मुताबिक अभी तक उनके लिए किसी ने भी कुछ ठोस काम नहीं किया है। इन किसानों के मुताबिक सरकार जूते देती है, पर वे 1 साल से ज्यादा नहीं चलती है और इनकी याद वापस अगले चुनाव में आती है। चुनाव है तो बस यही कहेंगे कि सरकार हमको जूते, चश्मे दे दे, थोड़ा आंखों में जलन कम हो और हमारे पैर सुरक्षित रहें। आज गुजरात में नमक का टर्नओवर करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। अब मोटे तौर पर लगभग 5 लाख लोग इस काम से जुड़े हैं। अब लोगों की जो बुनियादी जरूरत है वो भी सरकार ना पूरी कर पाए तो ये सबसे बड़ी विफलता है। और आज दुविधा ये है कि अभी नमक इंडस्ट्री केंद्र और राज्य सरकार के बीच लटक रही है, जिसकी वजह से दिक्कत मजदूरों को हो रही है। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो आज भारत में सालाना 300 से 350 लाख टन नमक पैदा होता है। जैसे बारिश होती है, नमक का उत्पादन भी वैसे ही स्तर पर बढ़ता है। किस मजदूर को कहां कितने रुपए मिल रहे हैं ये कई बातों पर निर्भर करता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से नमक निकालने वालों को कोई भी न्यूनतम मजदूरी तय नहीं की गई है और इन्हीं सब कारणों से ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब यह तो नमक मजदूर की कहानी है, लेकिन हर इंसान अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद करता है। ऐसे में देश के किसी भी हिस्से में नमक बना रहा हो तो इसका असर उन बच्चों पर भी पड़ता है। चूंकि नमक बनाने का काम 9 महीनों तक चलता है, तो जैसे ही अक्टूबर में काम शुरू होता है वैसे ही अपने गांव से निकलकर नमक बनाने वाले ये मजदूर खेतों में आ जाते हैं और अगले 9 महीने
वहीं वीरानी जगहों के इन खेतों में बिताते हैं। ऐसे में उनके बच्चों का स्कूल भी छूटता है और नई जगहों पर कुछ हद तक पढ़ाई हो पाती है, लेकिन पढ़ने का फ्लो बहुत ही खराब हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई के खर्च को देखते हुए ये गरीब मजदूर इसी काम में उन्हें भी लगा देते हैं, क्योंकि ना तो वहां स्कूल्स होते हैं और ना ही वे अपने बच्चों को गांव में छोड़कर आ सकते हैं। ऐसे में उन बच्चों की पीढ़ियां बाल मजदूर के कानून को नमक में मिलाते हुए उन्हीं नमक के खेतों में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। आपको इन नमक के खेतों में काम करते हुए कई लोग मिल जाएंगे जिनके हाथ पैर पर नमक का घाव देखा जा सकता है। में इनकी सेहत से जुड़े और क्या क्या खतरे हैं, इन लोगों से जुड़ी हुई क्या क्या दिक्कत होती है और उनके क्या समाधान हैं, सरकार इनके लिए क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बेशक आज पूरा देश इनका बनाया हुआ नमक खा रहा है, लेकिन इनके हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको भी इन नमक मजदूरों की कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप देखते रहिए भारत भाग्य विधाता सीरीज। कल मिलते हैं भारत के किसी और भाग्य विधाता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।